ओम श्री परमात्मे नमः। मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक व्यंग्य कथा सुना रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक कथा है। एक बार हिमालय के रमणीय वन्य प्रदेश से एक हंस और हंसनी का जोड़ा भटकते हुए वीरान रेगिस्तान इलाके में आ गया। हंसनी ने हंस से कहा, ये किस उजड़े हुए इलाके में हम लोग आ गए। यहाँ ना तो जल है, ना जंगल है और ना ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा, किसी तरह आज जो है जंगल में यहाँ पर रात बिता लेते हैं। कल सुबह फिर वापस अपने वतन को लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ पे नीचे हंस और हंसनी रुके हुए थे उसके ऊपर एक उल्लू भी बैठा हुआ था। अब वह रात में किसी कारण से जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो हंसनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो रात में सो भी नहीं सकते। ये उल्लू इतनी तेज़ी से चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया कि अरे भाई, शांत रहो, किसी तरीके से रात बिता लो, कल तो वापस यहाँ से जाना ही जाना है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में, तो फिर कुछ देर के बाद ये उल्लू चिल्ला रहा था। तो हंस ने फिर हंसनी को समझाया कि किसी तरह का रात काट लो। मुझे अब समझ में आ गया कि ये इलाका इतना वीरान क्यों है। ये ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वह तो इलाका वीरान ही रहेगा और उजड़ा ही रहेगा। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था और जब सुबह हुई उल्लू नीचे आया और उसने उन लोगों से कहा, हंस भाई, मेरी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ, मुझे क्षमा करिएगा। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो। हंस चौंका। उसने कहा आपकी पत्नी? अरे भाई, यह हंसनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी, मेरे साथ ही जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। अब दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके के लोग एकत्र हो गए। कई गांवों की जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई, पंच लोग भी आ गए। बोले, भाई किस बात का विवाद है। लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे जा कर के आपस में सलाह मशविरा करके करने लगे और कहा, भाई ये बात तो सही है कि हंसनी हंस की पत्नी ही है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे, हमारे बीच में तो उल्लू ही रहेगा। इसलिए फैसला उल्लू के ही हक में सुनाना चाहिए। फिर पंचायत ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र ये पंचायत फैसला सुनाती है कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने चीखने लगा, चिल्लाने लगा। पंचायत ने गलत फैसला सुना दिया था। उल्लू ने फैसला सुना दिया था। उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली। रोते चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज़ लगाई, ए मित्र, हंस रुको। हंस ने रोते हुए कहा कि भैया अब तो क्या करो, अब क्या करना चाहते हो। तूने पत्नी तो मेरी ले ली, सारा कुछ तो समझ तूने कर लिया, अब क्या चाहते हो, मेरी जान भी लेना चाहते हो क्या। उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसनी आपकी ही पत्नी है और आपकी ही रहेगी।
ये तो मैंने एक नाटक किया था आपको समझाने के लिए, इसलिए कि कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका इतना वीरान और उजड़ा और सुनसान इसलिए नहीं है कि यहाँ पर उल्लू रहता है या मैं रहता हूँ। ये इलाका इतना उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच उल्लुओं जैसे रहते हैं कि जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। यहाँ पर न्याय और अन्याय जो है नहीं किसी को दिखता है। समाज में इसी प्रकार की विषमता फैल रही है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करने की कृपा करिएगा। धन्यवाद।